नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में जितने भी प्रश्न थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया भी होगा और कमेंट से पता चला कि कुछ लोग हल किए हैं, जिनमें विपुल यादव हैं, प्रदीप यादव हैं। ये कुछ लोग वीडियो को देखे और सॉल्व भी किए और प्रश्न फंसा है। तो पहले तो हम लोग होमवर्क वाले प्रश्न को हल करेंगे, फिर उसके बाद में जितने भी और सरड के प्रश्न हैं, कुछ नए प्रश्न करड़ी के, उसको हल करेंगे। और कल मैंने अंत में घातांक के नियम बताए थे, तो अब वो नियम पर आधारित अगले वीडियो में प्रश्न आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का भी सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए फिर से होमवर्क का पहला प्रश्न लेकर चलते हैं। तो प्रश्न है 4√3 अपान √4 माइनस √2। ये पूरा का पूरा सवाल पढ़ने में वक्त नहीं हम लोग जाया करते हैं, सीधे हल करते हैं। देखिए हमने क्या बताया था, बेसिक तो बता दिया हूँ, हर का परमेयीकरण कैसे करना है फिर से बता देता हूँ, लेकिन मैं वैसे हल करने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, एक मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका क्या है। अब ये हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं, सेम इसी का गुणा कर देते हैं, बस साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए ऊपर नीचे इसी से गुणा कर दिया हमने, ये हो गया हर का परमेयीकरण। ठीक है, जब ये हर का परमेयीकरण हो गया तो अब आप मल्टीप्लाई करिए, हल हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा, एक ब्रैकेट्स में a माइनस बी, एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हल करना है। लेकिन अब ये बेसिक वाला पोर्शन आपको बता दिया हूँ, इसलिए हम लोग सीधे हल करते हैं। और हल करने का तरीका क्या है, हमने यह आपको बताया है कि अंतर, देखिए अंतर कितने का है, 2 का है। तो नीचे क्या लिखिए, आप 2 लिख दीजिए। ठीक है ना, अब ये क्या 4√3 है ही, तो ब्रैकेट्स में इसको लिखिए 4। इस √4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैं सीधे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ठीक है, माइनस के जगह अब क्या हो जाएगा, प्लस √2। देखिए एक तो हमने हल कर लिया। ठीक है ना, ये 2 है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक बार क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको बड़ा लिख देता हूँ, ये 2 है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, माइनस, अब ये इन इसको हल करिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में है ना। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो 4 चौका 16 और 16 तियाँ 48 होगा। याद है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर 3 तरीके 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 30। देखिए परीक्षा में है तो इतना करना पड़ेगा, नहीं तो बेसिक से आप हल करिएगा। ठीक है ना, एक ब्रैकेट्स में a माइनस बी, एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी वाला बनेगा, तो इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर होगा तो 48 आएगा और इसका स्क्वायर होगा तो 18 आएगा। दोनों का अंतर 30 हमने लिख दिया। ऊपर कितना है, 30 है, रहने दीजिए। अब ऊपर जब 30 है तो आप यह देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स में 4√3 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 3√2। ठीक है ना, ये दोनों आपको हो गया। तीसरा भी क्या है, माइनस है, तो माइनस इसी में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो। अब ये देखिए ये कितना है, तो 3 तरीके 9, और ये क्या है, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9 माइनस 12 -3 लिख रहा हूँ। इसको हल कर लीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है, -3। अब ऊपर मैं लिख रहा हूँ 3√2। अब यहाँ पर क्या करूँगा, 3 + 2√3। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 2 दूनी के 4, क्लियर है, ये 30 से 30 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, ये माइनस है जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस 2 करड़ी में 3 का गुणा पहले इसमें करूँगा, तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4 करड़ी में 3 √3 हो गया। अब इसी का गुणा इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, +2 तो बाहर है ही, 3 दूना के 6 करड़ी में 6 हो जाएगा। अब इसकी बारी है, ये क्या है, 4 करड़ी में 3, तो ये माइनस है ना, तो लिखेंगे -4 करड़ी में 3, फिर माइनस और प्लस से माइनस ही रहेगा, तो 3
करड़ी में 2। इतना तो कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने प्लस लिख दिया। इसका गुणा मैं जैसे ही इसमें करूँगा तो क्या आएगा, 3 करड़ी में 2, फिर क्या आ जाएगा प्लस 2 करड़ी में 6। ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए देखिए 4 करड़ी में 3 प्लस है और ये माइनस खत्म। ये देखिए 3 करड़ी में 2 माइनस है और 3 करड़ी में 2 प्लस है, खत्म। बचा क्या हमारे पास, प्लस 2 करड़ी में 6 प्लस 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 4 करड़ी में 6, 4√6 यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट होमवर्क हल करते हैं। नेक्स्ट होमवर्क हम लोग के देखिए कल ही का PDF है ये, ठीक है ना, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, इसका आंसर क्या होगा। फिर अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है, 1 का अंतर है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए अंतर 1 का ही है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, मूर्ख बनाने के लिए बस किया। ये 2 का मतलब √4 है। यहाँ पर देखिए 3 3 9 -8, 1 का अंतर हर जगह है। तो अब क्या करिए, जो माइनस का साइन दिख रहा है उसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए √6। ये माइनस है ना, माइनस रख देता हूँ। ठीक है ना, अब ये √6 प्लस √5, ठीक है, ये प्लस है। अब क्या है, फिर प्लस है तो √5 प्लस 2, ठीक है। अब ये फिर माइनस है तो माइनस लिख रहा हूँ, तो √8 प्लस √7, ठीक है। अब फिर प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, 3 प्लस √8, ठीक है। अब देखिए इतना लिख दिया हूँ मैं, तो मैं एक बार पूरा इसको लिख दे रहा हूँ, तो √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5, क्यों, क्योंकि ये देखिए ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, प्लस √5 प्लस 2 माइनस √8 माइनस √7 प्लस 3 प्लस √8। अब देखिए +8 से -8 खत्म, ठीक है ना, +5 से -5 खत्म, -6 से +6 खत्म, 7 से 7 खत्म। बच क्या गया आपके पास, ये 2 बच गया है और ये 3 बच गया है। दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कुछ और तो नहीं दिक्कत है, कहीं गड़बड़ हो जाए मुझसे भी हल करने में तो ज़रूर कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, हर का प्रमेयीकरण कितनी बार करेंगे, जब हम लोग समझ गए हैं तो यही तरीका है। एक और होमवर्क में था प्रश्न, ये था। अब इसको कैसे हल करें, यहाँ पर भी देखिए अंतर कितने का है, 1 का, 1 का, 1 का, 1 का, ऐसे ही करते करते 1 का अंतर है, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, ऐसे ही करके चल रहा है। ठीक है ना, 1 तक जाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √ को हम क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या लिख देते हैं, 10, क्यों, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो यहाँ पर 10 प्लस √99, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माइनस का साइन है, माइनस लिख दिया हमने, √99 प्लस 98, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस है, √98 प्लस 97, ठीक है ना। फिर अगली बार क्या है, माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके जा रहा है। तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं कि इतने ही सीरीज में हम लोगों का हल हो जाएगा। 10 प्लस √99 माइनस √99 माइनस 98, ठीक है ना, प्लस √98 प्लस 97, ठीक है ना। जब आगे करेंगे तो फिर यहाँ देखिए माइनस का साइन है, तो माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस 97 आएगा। हम इसी से अनुमान ये लगा लिए, अनुमान क्या कन्फर्म हो गया कि ये 99 से 99 खत्म, 98 से 98 खत्म, मतलब सारा खत्म होते आ रहा है। बस बचेगा क्या हमारे पास, √2 प्लस 1 बच जाएगा। इसको जब ऊपर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि नहीं। तो पहले का 10 बच रहा है, लास्ट का 1 बच रहा है, तो कितना आ जाएगा, 11। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहीं पर प्लस होता तो 9 में आंसर आ जाता। ठीक है, अब आज के सवाल हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना,
आज के सवाल हल करने से पहले थोड़ा सा बेसिक सा थ्योरी लेकर के आया हूँ आपको। देखिए कल के सवाल हम लोग जब हल किए थे तो ये घातांक के नियम मैंने आपको बता दिया था, लेकिन घातांक के नियम का सवाल अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज क्या है, आज कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न अगर आए, अक्सर देखे होंगे कि इस तरीके का प्रश्न आता है 3 3 3 और ये अनंत तक जाता है, तो इसके आंसर क्या होंगे? तो इसके आंसर बस यही हो जाते हैं 3 ही। ऐसे ही पढ़े ना, तो ये क्या होगा, अगर इस तरीके का सीरीज आपको देखे तो उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब। देखिए अगर बेसिक से हल करना चाहे तो अगर मान लेते हैं कि माना इतना बराबर एक्स, अगर हम मान लेते हैं तो ये देखिए एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू एक्स। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो बताइए एक्स स्क्वायर, अब इससे ये टोपी खत्म, रूट खत्म, तो ए इंटू एक्स। ये देखिए एक्स इंटू एक्स है, तो इस एक एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा कि नहीं, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स बराबर ए आ रहा है कि नहीं। अतः इस प्रकार का अगर प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आंसर वही हो जाएगा। एक मेरे लिए आप लोग आंसर बताइएगा, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, ये क्या है, अनंत तक है। बताइए जवाब कितना होगा। उम्मीद करता हूँ सबको आ गया होगा कि सर जवाब तो 16 ही है। ठीक है ना, तो ये हम लोग सीख लिए। दूसरा क्या है, दूसरे तरीके का सवाल क्या आ सकता है, ये देखिए दूसरे तरीके का सवाल इस तरीके से आ सकता है, वही जो सवाल अभी तक ये 2 या 2 ऐसे करके जो अनंत तक था, कितना तक था, अनंत तक। अभी अनंत तक ना हो करके क्या हो जाए, 3 बार ही रह जाए, क्या हो जाए, 3 बार, ये डॉट 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 नहीं रहे, 3 बार हो जाए, तब कैसे हल करेंगे। तो आपने खूब पढ़ा होगा, खूब ट्रिक बताए होंगे यूट्यूब पर भी, टीचर लोग भी, कि ये बस इजी है, 2 को लिखो, गिनो 1 2 3 है, तो 2 पे घाते 3 लिख दो। अब 1 कम करके लिख दो, 2 पे घाते 3 का मतलब क्या होता है 8, 1 कम कर दो 7। यही सब बताया है, लेकिन आंसर भले ही आ जाता है ये, लेकिन तरीका क्या है, गलत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो मुझसे ऑफलाइन में पढ़ा है वो 100% बता देगा। इसका आंसर तो खैर इतना होगा 7/8, 2 पे पावर 7/8। लेकिन इसको सही तरीके से अगर हम हल करें तो देखिए किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये जो ए पे पावर इस प्रकार से कुछ आ रहा है कि नहीं, ये पावर पे पावर है, जाता है। हमने बताया ना अभी यहाँ पर करड़ी में अगर ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर 1/2। ठीक है ना, फिर इसके अंदर भी है तो फिर 1 जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे ये इसमें क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 है कि नहीं है, और एक क्या है, ए पे पावर 2 है, एक क्या है, ए पे पावर 2 है। तो इस तरीके से अगर आ रहा है तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके का n बार लिख रहा है, मतलब यहाँ तक n पद, जैसे 4 बार है तो 4 बार तक लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, मतलब यह हुआ कि 1/2 में 2 से अगर भाग दें तो कितना आ जाएगा, 1/4, फिर उसमें भी 1/2 से भाग, मतलब 2 से भाग दें तो 1/8, है ना। तो जब भाग की प्रक्रिया हो रही है तो गुणोत्तर श्रेणी होता है, और गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना है, जिसमें से ए क्या होता है, ए होता है आपके लिए प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ए है यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ पर जो ए आपको दिख रहा है ए 1 माइनस आर एन पावर एन 1 माइनस आर, तो ये आर जो दिख रहा है आपको अंतर दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब हम किससे भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो n है कितनी बार है ये दिखा रहा है, तो प्रथम पद जैसे कितना है, 1/2 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। फिर क्या है, ये 1 माइनस क्या करेंगे, r का वैल्यू कितना है, 1/2 है, टू द पावर n। ठीक है ना, फिर अपॉन 1 माइनस 1/2। इस तरीके से जब हल कर रहे हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है, ये देखिए 1 माइनस 1/2 पे पावर n। मैं अभी ये किताबी बात बता रहा हूँ, और ये अच्छे अच्छों किताबों में नहीं रहता है, ये मैं उस किताब का भी बता देता हूँ। नाम है उनका नाम देखिए मैं भूल गया, किताब का भी मैं देख लूँगा, ओझा करके नाम है उनका। ठीक है ना, मैथ के और CBI ऑफिसर हैं,
मेरे ही उम्र के होंगे, युवा हैं, काफ़ी अच्छा बुक लिखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जानकारी प्रेषित करूं। तो चलिए मैं बताता हूं कि कैसे करते हैं, और एक जो मेरा तरीका है मैं अपना तरीका भी बताऊंगा। ये इनका तरीका बता रहा हूं और एक मैं अपना तरीका बताऊंगा। इसी पर एक सवाल लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक सवाल लेता हूं आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद में उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, एक सवाल ये इस प्रकार से ले रहा हूं कि करड़ी में दो, करड़ी में दो, करड़ी में दो, ऐसे करके मानकर चलिए कि हमने 4 बार ले लिया। 2 की जगह 5, 3, 6 जो भी हो, 4 बार है ना, 1, 2, 3, 4 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए 2 पे पावर कितना करेंगे उसके अनुसार 1 - 1/2। 2 पे पावर कितना करेंगे? 1, 2, 3, 4, एन का वैल्यू करेंगे ना 4, ठीक है ना। किताब के अनुसार बता रहा हूँ, 2 पे पावर 1 - 1 बटे कितना आ जाएगा? 2 × 4 × 8 × 16, 16 आ गया ना। अब देखिए 16 एक कम, 16 - 1 तो क्या आ गया? 15/16। यही चीज़ पढ़े हैं कि ऐसे कर दो। देखो तरीका तो यह है, ठीक है ना। और ट्रिक कैसे लोग बताते हैं, 2 लिख लो। ये कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार है, तो 2 पे घाते 4 लिखोगे कितना आएगा? 16। तो यहाँ पर लिखो नीचे 16, एक कम कर दो, ठीक है। लेकिन अब देखिए मेरा तरीका क्या है, मेरा ट्रिक क्या है। ये इस तरीके से हल होगा ना। अभी मैं आपको एक सवाल ऐसा ही दे दे रहा हूँ, हिल जाएंगे आप। देखिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ √2 और उसका करड़ी घात जो है 3। ये देखिए 3 है, ये फिर 2, ये देखिए 3 है, ये फिर 2। इस तरीके से 3 बार है ना। ये करड़ी घात है, पावर है, जैसे हम लोग बोलते हैं घनमूल निकल रहा है, ठीक है ना। इसका हल क्या कर पाएंगे? वो तो गिन लिए थे 1, 2, 3, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये किस श्रेणी से, किस सिस्टम से होगा? वो वही सिस्टम से होगा, 1 - 1/2 पे पावर n था, तो यहाँ पर कितना है? 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पे पावर n। समझ में आया क्या? यहाँ पे 3 पे पावर n हो जाएगा। तो ऐसे हल करेंगे तब हो जाएगा। अब देखिए मेरा तरीका क्या है। मेरा तरीका साफ साफ है कि यहाँ पर जैसे ही जितनी बार है आप बस गिन लीजिए, देख लीजिए। मेरा भी यही तरीका है। 2 पे पावर कितना आया था? 16 आया था ना। 4 बार है तो 5 बार आता तो 32, तो मैंने 16 लिख लिया, ठीक है ना। अब क्या करिए, ये 4 है ना, तो 0 से शुरू करिए। 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। देखिए टोटल 1, 2, 3, 4 बार हो गया कि नहीं हो गया टोटल। अब देखिए इसका हो गया 8, 4, 12, 12, 2, 14, इसका वैल्यू 1, 15। तो मतलब 2 पे घाते 15/16। यह देखिए मेरा नियम है, ये मेरा ट्रिक है, और इस ट्रिक से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। इस ट्रिक से देखिए अगला ट्रिक, इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? 2 है, बेस है, 2 पे पावर हमको करना है। तो यहाँ पर क्या करना है? 2 पे पावर पहले तो देखिए कितनी बार है, ठीक है। कॉल आ रहा है, लेकिन ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे? पावर तो 3 है, तो कितनी बार है? 1, 2, 3। तो पहले तो 3 पे पावर 3 लिख लीजिए, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा ना। तो नीचे क्या लिख लीजिए? 27, टेंशन खत्म। अब 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2, 1, 2, 3 बार लिख लिया कि नहीं? 1, 2, 3 बार है ना टोटल। अब देखिए 3 3 9, 9 3 12, 12 1 13। तो 2 पे घाते 13/27, जो कि बहुत लोगों को नहीं सवाल ये आता है। उम्मीद करता हूँ ये तरीका मेरा समझ में आपको आ गया होगा। अब एक सवाल इसी पर होमवर्क में दे रहा हूँ। ये देखिए √5 और इस पे पावर कितना है? 4। फिर क्या है? हमने दे दिया 5, फिर यहाँ पर क्या है? 4, फिर हमने दे दिया 5, यहाँ पर क्या है? 4, फिर दे दिया हमने 5, यहाँ पर क्या है? 4। ये 4 बार दे दिया, 1, 2, 3, 4। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए जो करड़ी घात है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, उसको आप लिखेंगे और वो कितनी बार है √2 में उसको घात बना देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने हल कर दिया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है। अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए, ऐसा अगर मिल जाए सवाल अनंत तक, और ये करड़ी घात जो है
3 हो, ठीक है ना, रूट पे पावर क्या हो 3 हो, तो उसका आंसर सदैव क्या आएगा अंडर रूट ए आएगा। देखिए हमने हल भी किया है, माना अगर हम मान लेते हैं कि इतना बराबर x है, हमने मान लिया इतना बराबर x है, तो x बराबर यही आएगा ना। अब दोनों का अगर घन कर दें, दोनों पक्षों का इस तरीके से हमने घन कर दिया, तो ये 3 से 3 खत्म, खाली आ गया। अब यहाँ पर देखिए x पे पावर 3 है, यहाँ पर x अकेले है, x से एक x खत्म होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर a, तो x बराबर अंडर रूट 2। तो ऐसा जब भी आए तो आपको बस अंडर रूट ए कर देना है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखिएगा, अगर अनंत बार है, ये क्या है 4 पावर 3 है, फिर 4 फिर पावर 3 है, ये क्या है अनंत है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बस 2 आ जाएगा आंसर, 4 का वर्गमूल लीजिएगा, 2 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए चौथा क्या है, अगर आपको डिवाइड के रूप में हो और यह अनंत बार हो, तब क्या करेंगे हम, तब इसका घन मूल लेंगे। क्या लेंगे, घन मूल। घन मूल का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो यक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए पावर 3, रूट पे पावर कितना है 3, मतलब घन मूल ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। समझ में आया। एक एग्जाम्पल इस पर भी हम लोग ले लेते हैं, कौन सा फर्क पड़ता है, अंडर रूट 27, अंडर रूट 27, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये 27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 27, और ये क्या है जा रहा है अनंत बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लीजिए, क्यूब रूट ले लीजिए, इसका क्यूब रूट 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन ध्यान रहेगा यहाँ पर डिवाइड रहेगा और ये अनंत बार रहेगा, तब हम इसका रूट लेंगे, कौन सा रूट, क्यूब रूट। अगर यहाँ पर क्यूब रूट दिया है सबका और अनंत बार है, तो सीधे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए राइट डाउन कर लीजिएगा नोट में, एकदम नए नए मिल रहे हैं आपको, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए, ये आप लोग खूब पढ़े हैं, इसको हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अगर ये क्या है, अंडर रूट प्लस हो या फिर माइनस हो, ऐसे करके अनंत तक हो, दिख रहा है ना डॉट डॉट डॉट, या डॉट 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 करके हो, तो बस जो भी संख्या है इसको हमको फैक्टर करना है, और उस फैक्टर का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 6 सत्ते 42, अंतर 1 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका फैक्टर 6 भी है, इसका फैक्टर 7 भी है, तो 6 सत्ते 42 आ गया, दोनों का अंतर 1 है। तो यहाँ पर अगर चिन्ह माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, और चिन्ह यहीं पर प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर होता, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। तो इस प्रश्न के लिए बताइए कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे छोटा वाला सर, तो कहेंगे आंसर 6 होगा। ऐसे प्रश्न आप पढ़े होंगे, इसलिए रिवीजन के लिए आपके लिए एक प्रश्न मैं ले आया। नेक्स्ट टाइप, अब देखिए ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो क्या करें, और ऐसे प्रश्न के लिए याद रखिएगा 2 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। एक तो डायरेक्ट ये आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये ऑप्शन ऐसे दे देता है, दूसरा क्या पूछता है, किसके किसके बीच में है, जैसे 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, इस तरीके का प्रश्न पूछता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करें, क्यों क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि इसका फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। फैक्टर होता तो फिर टेंशन ही नहीं है, तो फैक्टर जब पॉसिबल नहीं है तो फैक्टर के लिए क्या करें, तो एक आता है फार्मूला, बस ये 4a प्लस 1/2। अगर यहाँ पर प्लस है मेरे भाई तो आप यहाँ पर प्लस लिख देंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो ये पैदा कहाँ से हुआ, ये आया कहाँ से, तो ये देखिए श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ हैं, उनके नियम से यह आया है, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि में जब आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये पढ़े होंगे, ठीक है ना। उसी से यह आया है हल करने पर, ठीक है ना। तो बस आप बेसिक सा ये याद रखिएगा, और ये जो a दिख रहा है ये a का वैल्यू है, इसी को रख दीजिएगा, आप हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, और ये सवाल भी आप हल कर पाएंगे। मैं एक बार थोड़ा सा ही कर देता हूँ आपको, ठीक है, फिर आप करते रहिएगा। देखिएगा हमने क्या लिखा कि 4a प्लस 1 हमेशा रहेगा, ठीक है ना।
हकीकत में तब b प्लस यहाँ है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +1, ठीक है ना, अपॉन 2। आप +1 यहाँ, -1 यहीं लिखिएगा, 1 माइनस √4a+1, ठीक है, और 1 माइनस √4a+1 इस तरीके से। तो 1 प्लस 31 चौके कितना हो जाएगा, 124 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। 31 30 चौके 120, 1 चौके 4 124, यहाँ पर 1 प्लस 125 हो गया, ठीक है ना, 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। कैसे होगा, हम क्या कर लेते हैं कि 1 प्लस यहाँ पर 5 करड़ी में 5 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है आपका, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1/2 हो जाएगा अलग, और 5 करड़ी में 5/2 हो जाएगा अलग, ठीक है ना, है कि नहीं, चाहे तो। लेकिन ऑप्शन में यहाँ दिया है तो हम क्यों जाए इतना झंझट करने। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए 1 + 5 √5 अपॉन 2 दिया है कि नहीं, तो यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करते हैं। अब यही पूछ देता किसके किसके बीच में आएगा, तो आप ये देखिएगा कि 36 से कम है और 25 से अधिक है, तो 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है ना, 5 और 6 के बीच में आएगा। इस तरीके से आप हल कर लेंगे, नहीं तो आप ऐसे हल करके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सवाल का जवाब बिल्कुल सही होगा। तो आपको ये याद करने में कोई तकलीफ तो होगा नहीं, क्या है, √4a+1, अगर प्लस हुआ तो प्लस लिखना, 1 अब माइनस है तो माइनस लिखना, बस बात खत्म। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इस प्रश्न को आप हल करेंगे और कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है ना, इस प्रश्न को, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और आसान भी है। ये देखिए a का वैल्यू ये है, ठीक है ना, और b का वैल्यू ये है, तो इसमें कौन सा इक्वेशन सही होगा, कौन सा इक्वेशन सही होगा, ABCD, और आसान है। और ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, देखता हूँ कितना दिमाग लगाते हैं आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखूँ है या नहीं, अभी भी है, तो ये भी सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और मैं इसको हल करने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसा बता दिया हूँ, ठीक है ना। इसको तो देखते ही आप लोग हल कर ले जाएंगे, ये कौन सा है जवाब, ठीक है ना। 12 पे घाते क्या है, गिनना है, 1 2 3 4 5 6, और ये स्क्वायर रूट वाला है, कोई घाते तो है नहीं, तो उम्मीद करता हूँ ये कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। ये आप इसका ऑप्शन बस बोल दीजिएगा कि सर 14 नंबर का ऑप्शन ये है, और इसके अलावा ये मानकर चलिए मैं इसको 13 नंबर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि 13 नंबर का ऑप्शन कौन सा है। बस इतना से मैं समझ जाऊँगा कि आपने सवाल हल किया है। अंतिम टाइप आपको मैं बता रहा हूँ, सवाल मज़ेदार है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए अनंत तक आए, पैटर्न देख लीजिए, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पर 3 4 है, 3 5 हो सकता है, 2 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। मतलब पैटर्न क्या है, a+b फिर √a+b, इस तरीके से अनंत तक है। तो बस इसको फार्मूला को फॉलो कर लीजिएगा, b² - 4a + b/2। मतलब ये 3 क्या है, a है, और 4 क्या है, b है। बस आप अगर इसको हल करना चाहें तो बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 चौका 16 लिख देंगे कि नहीं, b की जगह 16 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस a की जगह 3 है तो 4 3 12 लिख दे रहा हूँ, ये अंडर रूट में है, प्लस यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, b की जगह 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा कि नहीं अंडर रूट, और प्लस 4/2 अगर मैं करूँ तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। बोलिए क्यों आ जाएगा, क्योंकि 28 को करेंगे 2 दूनी 4 7 28, 2 मूल में से 1 मूल बाहर ले लिया हमने, तो √7 प्लस इसको ऐसे लिखूँगा, ओहो इसको काफ़ी दूर हो गया, मिटा देना पड़ेगा यहीं पर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 + 4 है अपॉन 2। अब देखिए हल करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर √7 बचेगा प्लस 2 बचेगा, और नीचे 2 है, 2 से 2 खत्म, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, √7 + 2। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे तो आप इस फार्मूले से हल कर लेंगे, और इसको राइट डाउन करिएगा कहाँ, अपने नोट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए नमस्कार। और अगला वीडियो घातांक पर होगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए।